हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का अंतिम चैप्टर जो है अर्धचालक इलेक्ट्रॉन के। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इस पर डिस्कस करेंगे, पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड पर हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम अंत में आपको बताएंगे कि इस पर कैसे आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पीएन संधि डायोड है ना, ये एक बेसिक टॉपिक है जिसको अगर आप नहीं समझे तो आगे इस पर जब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं ना तो वो भी आपको नहीं समझ में आएंगे। इसलिए मैं पहले ही कहूंगा कि इसको पहले आप समझ जाइए, जिससे आगे जो टॉपिक इस चैप्टर के पढ़ेंगे तो वो मतलब हम कह सकते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 100% फिक्स है ना कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो मिस ना हो। इसलिए मैं कहूंगा कि उन सभी को आपको तैयार कर लेना है। चलिए जी थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस भी कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि डायोड या पीएन संधि डायोड। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि डायोड कहें, ये क्या हो गया भैया, देखिए या तो आपसे कह दे डायोड या कह दे पीएन संधि डायोड, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए जी पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, मैं अगर समझा ना रहा हूं, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है समझ जाएंगे ना तो याद हो जाएगा। तो मैं पहले आपको समझाने पर फोकस कर रहा हूं, फिर आपको परिभाषा हम लिखवा देंगे, याद हो जाएगा। तो समझते हैं जी। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे हम एक आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये हम एक यहाँ पर ले रहे हैं इस तरीके का, ठीक है, मिड में ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सही रहेगा, ठीक। ठीक है, कोई नहीं। देखिए ये दो हमने एक बॉक्स लिया है, इधर इधर दो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर क्या होता है, इधर होता है कोटि, ठीक है ना, ये कोटि है। अभी हम आपको बताएंगे कोटि क्या होता है, ये सब क्या होते हैं। ये हमने एक डायोड का हम फिगर बना रहे हैं, पीएन संधि डायोड का फिगर, जिसमें इधर हम बना रहे हैं कोटि और इधर हम बना रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया, इधर हमने कोटि दर्शा दिया। एक और बात अब मैं आपको बता दूं कि देखिए जिधर कोटि होता है ना उसको हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक, अर्धचालक कहते हैं, या इसे ही हम पी टाइप अर्धचालक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कोटि है ना, कोटि में क्या मतलब पी प्रकार के अर्धचालक, जो पी टाइप का चालक होता है इसमें कोटि पाया जाता है, इसका नाम है कोटि। जो गोले गोले आपको दिखाई दे रहा है ना, कोटि है। और देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक होता है, एन प्रकार का अर्धचालक होता है, अर्धचालक, ठीक है ना। तो ये एन प्रकार का अर्धचालक है। तो आपको अभी तक क्या समझ में आया कि एन पी प्रकार का जो अर्धचालक है इसमें कोटि पाया जाता है और एन प्रकार की जो अर्धचालक है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को और एन प्रकार के अर्धचालक को एक साथ परमाणविक स्तर पर, परमाणविक स्तर पर, ये परमाणविक स्तर है, तो परमाणविक स्तर पर जोड़ दिया जाता है तो जो बनता है ना इसी को हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया या नहीं? सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है। आप सिंपल सा परिभाषा करेंगे कि जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को और एक एन प्रकार के अर्धचालक को एक साथ परमाणविक स्तर पर जोड़ दिया जाता है तो बनने वाला पदार्थ पीएन संधि डायोड कहलाता है।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। तो ये बताइए, परिभाषा देखकर आप बोल नहीं सकते हैं? बिल्कुल आप बोल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं अब इसका आपको बता दे रहा हूं कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे पीएन संधि मतलब डायोड या पीएन संधि डायोड। देखिए वही फिगर है, सिंपल सा है। हाँ, एक और बात मैं भूल गया था बताना, ये जो कोटि हमने बनाया है ना, ये कोटि होता है धनात्मक और ये जो होता है ऋणात्मक होता है। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट, मतलब ये दोनों क्यों आपस में जुड़ते हैं? क्योंकि इस पर धनात्मक आवेश है, इस पर ऋणात्मक। तो ये वाला, ये जो धनात्मक है ये निगेटिव, नकारात्मक जो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इसको अपनी ओर आकर्षित करता है ये वाला, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो पी प्रकार का ये अर्धचालक है, पी प्रकार का अर्धचालक, और ये एन प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है। मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। तो देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ परमाणविक स्तर पर जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त व्यवस्था को पीएन संधि डायोड कहलाता है या कहलाती है। मतलब जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ परमाणविक स्तर पर जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त व्यवस्था को पीएन संधि डायोड कहते हैं या कहलाता है या कहलाती है नहीं लिखेंगे, कहलाता है लिख देंगे, ठीक है ना, कहलाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। एक और बात बता दूं, देखिए यहाँ पे एक और चीज कहा गया है, तथा इसके संपर्क क्षेत्र को पीएन संधि कहते हैं। मतलब इसका जो संपर्क क्षेत्र है उसे पीएन संधि कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर संपर्क क्षेत्र क्या होता है, ये आप बता दीजिए। तो संपर्क क्षेत्र का मतलब होता है ये संपर्क क्षेत्र है जी। ये आपको देखिए, इधर तो होता है कोटि, ठीक है, इधर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इधर कोटि है, इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कोटि पर धनात्मक आवेश होता है, ये बात आपको पता है। देखिए तो ये कोटि है, ये क्या मतलब एन प्रकार का अर्धचालक है, ये पी प्रकार का, ये एन प्रकार का अर्धचालक है। ये अभी हमने समझाना था, उसको बता दिया। ये जो बीच में हमने जो बनाया है ये आपका, हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बनाकर आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये धनात्मक है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये इलेक्ट्रॉन भी ऋणात्मक है ना, तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी तो ये कोटि भी यहाँ पे आ जाएगा। तो कोटि इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे भी कोटि इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं, इसी प्रकार इसके अंदर ये जुड़ते हैं। तो ये जुड़ेंगे ना तो इसी को परमाणविक स्तर भी हम कहते हैं। तो वही कह रहे थे कि हम एन प्रकार के मतलब पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक परमाणविक स्तर पर आपस में जुड़ते हैं, तो इस बनी व्यवस्था को ही हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। और याद रखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसी को ही, ये आपको जो बीच में ये दिखाई दे रहा है इसी को हम पीएन संधि भी कहते हैं, इसी को पीएन संधि कहते हैं। पीएन संधि हम क्यों इसे कहते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक को यही तो जोड़ रहा है ना, तो इसीलिए हम पीएन संधि कहेंगे। मतलब पी और एन जुड़े हुए, संधि मतलब जुड़ना, तो पीएन संधि कहते हैं। अब पीएन संधि डायोड का परिभाषा आप ये बोलेंगे कि जब पी प्रकार के अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक को एक साथ परमाणविक स्तर पर जोड़ दिया जाता है तो बनने वाली व्यवस्था को पीएन संधि डायोड कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। हाँ, एक और बात याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात जो कि आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी कि पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह, पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है। तो ये बात आप याद रखेंगे, मैं यहीं पे बना दे रहा हूं। पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक चिन्ह आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। ठीक है,
ये इधर इस रेखा के इधर क्या है, ये P है और इधर N है। तो ये आपका जो देखिए, ये आपका जो बनाया है ना हमने फिगर, ये क्या है, PN संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह है। किसी किसी बुक में ये ना देकर ऐसे आपको दे दिया गया है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं दोनों, जिससे आप कंफ्यूजन कभी भी ना हो। यदि आपको इसको, ठीक है ना, यदि आपको इस प्रकार, ठीक है, यदि आपको इस प्रकार भी कहीं पर दे दे PN, तो यदि आपको इस प्रकार भी कहीं दे दे तब भी आपको वही आप समझ जाइएगा PN संधि डायोड का ये फिगर है, या इस प्रकार भी दे दे तब भी आप समझ जाएंगे PN संधि डायोड का फिगर है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। किसी बुक में ऐसे दिया है, किसी बुक में ऐसे, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि PN संधि डायोड किसे कहते हैं। देखिए इस पर बात यह आती है ना कि ये जितना पूछा जाता है ये तो आपसे 2-3 नंबर में मतलब मोस्टली पूछा जाता है, बट आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पे आपसे पूछता है कि PN संधि डायोड के लिए यहाँ पे उत्क्रम अभिनत, अग्र अभिनत, अग्र अभिनति पूछता है, ठीक है ना, उत्क्रम अभिनति पूछता है, उत्क्रम अभिनति। ये 5 नंबर वाले टॉपिक हम बता रहे हैं। साइड में हो सकता है मैं फोटो भी लगा दूं, देख लीजिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है। अग्र अभिनत, उत्क्रम अभिनत, हम इस पर वीडियो लाएंगे। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि PN संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, एक और पूछा जाता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है ना। तो इसका भी मैं फोटो हो सकता है कि लगा दूं, ठीक है ना, पॉसिबल होगा तो मैं लगा दूंगा। तो देख सकते हैं ये 5 नंबर में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल इसको मिस नहीं करेंगे, तैयार कर लेंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट रेगुलर कंसिस्टेंट हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा टेंशन नहीं लेना है। अंतिम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं उसको कवर हम करा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब 1 शॉट जो आपका सीरीज चल रहा है वो भी हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी टाइम उतना भी कम नहीं है कि आपको एकदम परेशान हो जाना है, ठीक है ना। एक साथ हम करा रहे हैं, हिंदी का सीरीज चल ही रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी 1 शॉट हम चला ही रहे हैं। फिजिक्स के 7 चैप्टरों का 1 शॉट कंप्लीट करा दिया है, केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टरों का 1 शॉट कंप्लीट करा दिया है। अब किस पर 1 शॉट चाहिए, फिजिक्स की या केमिस्ट्री पे, जो आप कमेंट करेंगे हम आपको उस पर प्रोवाइड करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि केमिस्ट्री का जो 5वां चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक, उसका 1 शॉट मैं ला दूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।